फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज की ये क्लास आपकी होने वाली है CDP की मैराथन क्लास। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि CDP आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों ही लेवल के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड ये आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी समझ के हिसाब से भी इसे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। ओके, सो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और खुद देखिएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो क्या है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। अगर आपने जाना कि आपकी जो क्वेश्चन है वो कम आते थे, आपको ज़्यादा आते थे, तो आप डेफिनेटली अभी आपके पास इम्प्रूवमेंट करने का टाइम है खुद में। सो चलिए देखते हैं। ये क्लास आपकी तीनों ही लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसमें आपके इम्पॉर्टेंट PYQs जो बहुत ही ऐसे टॉपिक जो आपके बहुत बार पूछे जा चुके हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें शामिल हैं। सो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओके, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो विद्यार्थी जिनमें अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लिखित पाठ को समझना। ओके, सेकंड है किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। थर्ड है स्थितियों का अवबोधन और समझना। ओके, एंड फोर्थ है पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो आपके एग्ज़ाम में आने वाला जनरल स्टडीज़ सेक्शन, CDP सेक्शन, लैंग्वेज सेक्शन एंड आपका EVS सेक्शन, इन सभी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच होने वाली अवस्था को डैश माना जाता है? स्वायत्तता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध, विश्वास बनाम अविश्वास या पहचान बनाम भ्रम? एरिक्सन के अनुसार जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच होने वाली अवस्था को क्या आपका नाम दिया जाता है? सो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बताना है आप सभी को। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विश्वास बनाम अविश्वास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 3 वर्ष की आयु तक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है? 3 वर्ष की आयु तक एक बच्चा निम्नलिखित में से किस गुण में महारत हासिल कर लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थूल और सूक्ष्म प्रेरक कौशल, शब्दावली और वाक्य बोलना, बैठना चलना और पर्याप्त हाथ आंख समन्वयन, या फिर जीवन कार्य व्यक्तित्व और रिश्ते। कौन से गुण में बच्चा जो है वो एक्सपर्ट हो जाता है? आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। वो प्रॉपरली जो है वो बैठना चलना और सफिशेंट वे में हाथ पैर मारना सीख जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आप सभी को बताना है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, नैतिकता का होना। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, शीर्षाभिमुख विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में अर्थात सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है, पैर से सिर की ओर बढ़ता है, एक ही समय में सिर और पैर दोनों में होता है, या सिर के आकार पर निर्भर करता है? शीर्षाभिमुख विकास क्या है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में, अर्थात सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है शीर्षाभिमुख विकास। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति पाढ़ का उचित उदाहरण है? पाढ़ का उचित उदाहरण आपको बताना है। पहला, सुमित अपने मित्र को अपनी उत्तर पुस्तिका उत्तरों की नकल करने के लिए दे देता है। सुमित अपने मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। सुमित अपने मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता है। या फिर सुमित अपने मित्र को कहता है कि उसे सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं करने होंगे। पाढ़ का उचित उदाहरण क्या है? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। सुमित अपने मित्र को ज़रूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। थर्ड है सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि और प्राप्ति। फोर्थ है सामाजिक दायरे का विकास। तो सामाजिक विकास एक जो है वो क्या है, किस रूप में आप इसे देखेंगे? सामाजिक विकास आपका हो जाता है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जब बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं तो उनको क्या सीखने की ज़रूरत होती है? भाषा बोलने में आत्मविश्वास की, भाषा में संचार कौशल की, स्वर विज्ञान, शब्दकोश, व्याकरण और व्यवहारिकता की, या फिर फोर्थ ऑप्शन भाषा सीखने के लिए जटिल एवं सुदृढ़ प्रणाली की। जो CDP के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप अपनी समझ के हिसाब से भी थोड़ा बहुत, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे अपनी समझ से भी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने अपने जो कोर्स है उसमें पढ़ा होता है। ओके, जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए, कोई जटिल प्रणाली बच्चा नहीं कर पाएगा। ओके, शब्दकोश उसका क्या ही बनेगा, है ना। भाषा बोलने में आत्मविश्वास और अविश्वास तो वो पता ही नहीं है उसे। तो एक बच्चा जब भाषा प्राप्त करते हैं तो उनको संचार कौशल आना चाहिए। ओके, यानी फर्स्ट नहीं, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन लग रहा होगा कि आत्मविश्वास तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, समाज में नैतिकता के पतन के कारण हैं विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। समाज में जब नैतिकता का पतन हो रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है आप सभी को बताना है। अनैतिकता का फैलना, नैतिकता का पतन होना, ये कारण है अच्छे शिक्षकों का अभाव। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन, लेविल या फिर पियाजे। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सिगमंड फ्रायड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक छात्र की कालानुक्रमिक आयु 12 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 116 से 66। सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा IQ का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बंडूरा ने डैश शब्द प्रयुक्त किया है। ऑप्शंस हैं आपके, आत्म प्रभाविकारिता,
अनुकूलन, प्रतिनिधिक पुनर्बलन या फिर प्रतिरूपण। सो बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए उन्हें प्रसिद्ध हैं, ओके, वो प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया, ओके, जिसमें उन्होंने प्रतिरूपण शब्द का प्रयोग किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आपके एचटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है, जिसमें हमने चैप्टर्स के जो भी टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए रिपीटेडली, वो सभी शामिल किए हैं। सो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, ओके। उन टॉपिक पर आप जो है अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन है कि रोर्सा शाही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है किस में? बुद्धि के मापन के लिए, रुचि के मापन के लिए, उपलब्धि के मापन के लिए या फिर व्यक्तित्व के मापन के लिए। सो एक परीक्षण मूल्यांकन की एक विधि है जिसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ओके। व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के मापन के लिए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, रचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? आपके ये सारे ही ऑप्शन है, बताना है आप सभी को कि क्या होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक, ओके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक महत्वपूर्ण अद्वितीय विशेषता है? ऑप्शन है आपके, भाषा में तर्क होता है, भाषा वैज्ञानिक है, भाषा तार्किक है या फिर भाषा में प्रतीकों का समावेश होता है। सो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। भाषा में प्रतीकों का समावेश होता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुक्रम में भौतिक कौशल डैश से संबंधित है? ब्लूम के अनुक्रम में भौतिक कौशल डैश से संबंधित है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से, मनोगत्यात्मक क्षेत्र से, भावनात्मक क्षेत्र से या फिर उपरोक्त सभी? सो बेंजामिन ब्लूम के अकॉर्डिंग शैक्षिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रों की पहचान की गई थी। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा भावात्मक क्षेत्र, तीसरा आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र। एंड इसी में इन्हीं के अंतर्गत आपके एक एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अनुक्रम होते थे। जैसे कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का होता था मानसिक कौशल, मानसिक कौशल, ओके, यानी ज्ञान। नेक्स्ट होता था मनोगत्यात्मक क्षेत्र, तो इसमें आपका भौतिक कौशल आता था, भौतिक कौशल, राइट। नेक्स्ट आपका है भावनात्मक क्षेत्र, तो यहाँ पर आता था भावनाओं या इन क्षेत्रों में वृद्धि, क्षेत्रों में वृद्धि, राइट। सो ये आपके जो अनुक्रम है तीनों क्षेत्रों के, ये जैसे इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि ब्लूम के अनुक्रम में भौतिक कौशल कहाँ संबंधित है, तो भौतिक कौशल का संबंध तो आपका मनोगत्यात्मक क्षेत्र से है। हो सकता है आपसे पूछे कि भावनाओं से संबंधित जो है वो कौन सा आपका क्षेत्र है, तो सिंपल आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए, ओके। से यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सा सिद्धांत यह मानता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर आपका व्यवहारवाद, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर आपका पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके।
संज्ञानात्मक विकास संज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रक्रियाओं के विकास को संदर्भित करता है, जैसे तर्क क्षमता, स्मृति, ध्यान एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट है, ब्रोका के मस्तिष्क क्षेत्र के बारे में क्या सही नहीं है? यह बाईं ललाट भाग लोब में स्थित है। यह व्याकरणिक प्रसंस्करण का समर्थन करता है। यह भाषा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। यह शब्द का अर्थ समझने के लिए जिम्मेदार है। ब्रोका के मस्तिष्क क्षेत्र के बारे में क्या सही नहीं है? 1801 की शुरुआत में फ्रांसीसी चिकित्सक पॉल ब्रोका ने ये टर्म सामने लाया था। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह व्याकरणिक प्रसंस्करण का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कैल्कुलिया एक प्रकार है। लोकोमोटर विकलांगता, अधिगम विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता या फिर दृष्टि क्षीणता। सो बात करें यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन की, अधिगम विकलांगता सही हो जाएगा। अधिगम विकलांगता तांत्रिक संबंधी विकार होता है, ओके, जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया आदि सबसे सामान्य अधिगम विकलांगताएं हैं। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटकीय नाटक बारे में सच नहीं है? नाटकीय नाटक बारे में सच नहीं है। यह सक्रिय नाटक का एक रूप है। इसे मेक बिलीव प्ले माना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार शामिल है। यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। नाटकीय नाटक एक प्रकार का नाटक है जिसमें बच्चे भूमिकाएं लेते हैं और उन्हें आवंटित करते हैं। ओके, यह हमेशा पुनरुत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेलर द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक स्तर सिद्धांत का चौथा स्तर है? भावबोधक, उत्पादक, अभिनव या आविष्कार? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अभिनव सृजनात्मकता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है शोधन, प्रक्षेपण, प्रतीपगमन या फिर बाधा निराकरण? व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है कौन सी? सो यहाँ पर बाधा निराकरण, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिज्म प्रकार के मानसिक मंदतापूर्ण बालकों का लगभग बुद्धि स्तर का प्रसार क्या होता है? ओके, बताना है आप सभी को। 20 से 25, 20 से नीचे, 25 से 36 या 36 से 51। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है 36 से 51 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम का वह प्रकार जिसमें विद्यार्थी दी गई अधिगम सामग्री की सहायता से नए विचार या नए नियम को जानते हुए सीखने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, अभिग्रहण सीखना या अन्वेषण सीखना? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्वेषण सीखना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है? आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स? सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नहीं है पूछा है आपसे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, आर्मी अल्फा परीक्षण। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? अन्य नाम नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था? ऑप्शन नंबर 4 है आपका स्फूर्ति अवस्था। तो किशोरावस्था का कौन सा अन्य नाम नहीं है आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा
स्फूर्ति अवस्था, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाल्टन, कैटल, पेस्टोलॉजी या वुंट? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये किया गया था आपका, इसकी स्थापना विल्हेम वुंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति या फिर फोर्थ ऑप्शन संबंधों को संचालित करना। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है, बताना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, उद्यमी सामर्थ्यता, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? पहचान, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण या संगति? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा संगति, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, सार्वभौमिक मानसिक क्षमताएं, तटस्थ मानसिक क्षमताएं, उच्च मानसिक क्षमताएं। ओके, थर्स्टन द्वारा बुद्धि के लिए शब्द का यूज हुआ था प्राथमिक मानसिक क्षमताएं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, समस्या अवस्था, प्राक टोली आयु, टोली आयु। बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है। बाल्यावस्था का अन्य नाम नहीं है, समस्या अवस्था, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त संक्रियात्मक अस्थता की विशेषता को दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना आप सभी को। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बालक में संरक्षण के सिद्धांत को प्राप्त करना, तार्किक विचारों का प्रकट होना। नेक्स्ट है, NDI अभिप्रेरणा सूत्र के प्रवर्तक कौन थे? NDI प्रेरणा सूत्र के प्रस्तावक कौन थे? मैकडूगल, हिलगार्ड, ब्लेयर एवं जोन्स, मैस्लो। हिलगार्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन भी आपका वन लाइनर के फॉर्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? व्यष्टि प्रणाली, समष्टि प्रणाली, मीजो प्रणाली या फिर एक्सो प्रणाली। यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समष्टि प्रणाली। नेक्स्ट है, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का आकलन किस तरह का मूल्यांकन कहलाता है? सतत मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है। मूल्यांकन छात्रों की प्रगति और उपलब्धि के एक साक्ष्य एकत्र करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की एक प्रक्रिया होती है, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ओके, एंड समग्र मूल्यांकन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, बालकों की यह समझ कि किसी अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने, बालों को बनाने उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा, बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, बताना है आप सभी को। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लैंगिक संगतता। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, जैसे मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाकोटि सीखना। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र को विद्यार्थी के सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता है? सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल या फिर पाठ्यचर्ची विषय।
किसे हम सहशैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिन सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यचर्ची विषय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भय की भावना किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित होती है? घृणा, कलह की इच्छा, निवेदन या फिर पलायन? तो भय की भावना की मूल प्रवृत्ति होती है पलायन, भाग जाना। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अभिप्रेरणा, संवेग या फिर प्रोत्साहन? करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है संरचनावाद के प्रतिपादक कौन थे? ये जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिए अच्छे से समझकर। विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विलियम वुंट या विलियम हंट? ये जितने भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप अगर इन्हें 2 से 3 बार सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं और कभी ना भूलने वाले जैसे अच्छे से समझ आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलियम वुंट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं था? फ्रायड, मैस्लो, रोजर्स या फिर आर्थर कॉम्स? मनोवैज्ञानिक घटनाओं को समझने और समझाने के लिए मनोविज्ञान में विभिन्न तरीके से विभिन्न दृष्टिकोण हैं। ओके, फ्रायड इनमें से नहीं थे समर्थक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? आप सभी को बताना है। अभिसारी चिंतन, रचनात्मक संचिंतन, मूल्यांकन चिंतन या फिर आत्मकेंद्रीय सोच? सो क्या होगा? करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकेंद्रित सोच, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, विकास की किस अवस्था में समान लैंगिक समूह के प्रति रुचि मित्रता विकसित होती है? 12 से 14, 15 से 18, 10 से 12 या फिर 19 से 21? करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है, गंभीर मानसिक मंद बच्चे का IQ श्रेणी क्या होता है? 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35 या फिर 20 से बिलो? गंभीर मानसिक मंद बच्चे का IQ होता है 20 से 35, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है अनुशासन में शिक्षक की विफलता का सबसे बुनियादी कारण शिक्षक की डैश में कमी है? शिक्षण विधियों में दक्षता की, अपने विषयों के ज्ञान की, सीखने और करने के लिए सार्थक चीज़ों के एक रचनात्मक कार्यक्रम की या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान के ज्ञान की? सो जितनी भी आपकी मैराथन क्लास हैं, CDP की, हिंदी की और जल्दी आपका संस्कृत की क्लास भी आएगी, तो ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन्हें 1-2 बार पूरा देख डालें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरे, जिससे कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में जल्दी से, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उसे सॉल्व कर सकें। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधियों में दक्षता की। शिक्षण विधियों में दक्षता, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा में संचार निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय के कठिनाई के स्तर पर, विद्यार्थियों की योग्यता पर या कक्षा अंतःक्रिया पर? कक्षा में संचार किस पे निर्भर करता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि संचार क्या होता है। ओके, अपने विचारों, भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना, ये आपका संचार है। ओके, इसमें आपका विचार हो सकता है या मौखिक या लिखित रूप भी हो सकता है। ओके, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, कक्षा अंतःक्रिया पर। नेक्स्ट है, इस मैराथन क्लास को आप अपने फ्रेंड्स में और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश नहीं है? विकास स्तर के लिए उपयुक्त प्रश्नों की सराहना करना, सही उत्तर के साथ चर्चा बंद नहीं करना, कभी भी उत्साहजनक तरीके से उत्तर नहीं देना, संवेदनशील श्रवण तकनीकी विकसित करना? क्या आपका नहीं है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद का, अलगाववाद का, नामीकरण का, रूढ़िबद्धता का। क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहुभाषावाद। ओके। इस दृष्टिकोण में जिसमें शिक्षार्थी अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं और वहाँ एक से अधिक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो सकता है। ओके। यानी एक बहुभाषी कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जहाँ सांस्कृतिक रूप से अलग अलग शिक्षार्थियों की विभिन्न भाषाएं सभी का सम्मान किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षण ज्ञान का मार्गदर्शक और होता है। शिक्षक ज्ञान का मार्गदर्शक और डैश होता है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, सूत्रधार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑटिज्म का वर्णन पहली बार किसके द्वारा किया गया था? शैमुएल कर्क, लियो कनेर, बीएफ स्किनर या फिर जेबी वॉटसन। ऑटिज्म या ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ये आपका लियो कनेर के द्वारा पहली बार बताया गया था, इसका वर्णन किया गया था। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निर्देश के दौरान या उससे पहले किए गए मूल्यांकन को निम्न में से किसके रूप में जाना जाता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, औपचारिक आकलन या फिर नैदानिक आकलन। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? आकलन का अर्थ होता है आपका सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। ओके। यानी सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारियों को एकत्र करना या फिर प्राप्त करना। ओके। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रचनात्मक आकलन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ब्रोमफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रणाली या सिस्टम में पेरेंट्स वर्क प्लेस है? ब्रोमफेन-ब्रेनर के पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रणाली में पेरेंट्स वर्क प्लेस आता है? सूक्ष्म तंत्र, वृहत तंत्र, मीजोतंत्र या एक्सोतंत्र। ये आपका डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ओके। यहाँ पर आपका एक्सोतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, परंपरागत नैतिकता या सापेक्ष नैतिकता। कोहलबर्ग के बारे में हम सभी जानते हैं कि इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया था और ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये एक परंपरागत नैतिकता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी प्रतिक्रिया की घटना को कम करने के लिए एक अप्रिय उत्तेजना की प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है? किसी प्रतिक्रिया की घटना को कम करने के लिए एक अप्रिय उत्तेजना की प्रस्तुति को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ आता है आपका दंड। ओके।
अगर आपको किसी जो है अप्रिय घटना है उसे आपको कम करना है, तो आप यानी आपको किसी घटना को जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसे कम करवाना है, तो आपको एक अप्रिय स्टेप उठाना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम दंड कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा निकटतम विकास का क्षेत्र के बारे में सही नहीं है? यह वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित है। यह ऊपरी सीमा निर्धारित करता है कि बच्चा क्या सीखने में सक्षम है। यह उन कार्यों की एक श्रृंखला है जो शिक्षार्थी दूसरों की मदद के बिना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह एक कार्य की ऊपरी सीमा है जिसे एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक कर सकता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यह एक ऊपरी कार्य सीमा है जिसे एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सफलतापूर्वक कर सकता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीता ने सांपों के खिलौने के भय को दूर किया है, लेकिन एक मौके पर जब उसे अपने बिस्तर पर सांप का खिलौना मिला तो उसका भय लौट आया। भय की ऐसी वापसी को डैश कहा जाता है। उत्तेजना सामान्यीकरण, उत्तेजना भेदभाव, सहज पुनर्प्राप्ति या अवसान। क्या कहा जाता है भय के ऐसी वापसी को? यहाँ पर आपका सहज पुनर्प्राप्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि उदाहरण, आप मेरी पीठ खुजलाते हैं और मैं आपकी पीठ खुजाऊंगा। पियाजे द्वारा इस उदाहरण में किस प्रकार की नैतिकता दी गई है? तो पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत आपको प्रतिपादित किया था, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी नैतिकता की बात हो रही है? सहकारिता की शुरुआत, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, यथार्थवाद या फिर नैतिक चिंता से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहकारिता की शुरुआत। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ही चालक सीट बेल्ट लगाता है वैसे ही कार की सीट बेल्ट बजर रुक जाता है। यह किसका एक उदाहरण है? जैसे ही चालक सीट बेल्ट पर लगाता है वैसे ही कार की सीट बेल्ट का बजर जो है वो रुक जाता है। यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का या फिर नकारात्मक दंड का। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा बता रहा है कि उसने सुबह उठने के बाद क्या किया, तो वह कौन सी स्मृति मेमोरी का उपयोग कर रहा है? शब्दार्थ वैज्ञानिक स्मृति, संवेदी रजिस्टर स्मृति, प्रक्रियात्मक स्मृति या फिर प्रासंगिक स्मृति। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रासंगिक स्मृति। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, साइकिल कैसे चलाएं यह जानना किसका उदाहरण है? प्रक्रियात्मक से ज्ञान का, घोषणात्मक ज्ञान का, स्पष्ट ज्ञान का या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है। साइकिल कैसे चलाएं यह जानना किसका उदाहरण है? अकॉर्डिंग टू एंडरसन ने ज्ञान को दो अलग अलग प्रकार बताए हैं ज्ञान के। पहला तो घोषणात्मक ज्ञान, दूसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान। ओके, तो साइकिल चलाना आपका ये प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। ओके, याद रखिएगा एंडरसन के अकॉर्डिंग दो अलग अलग ज्ञान बताए गए हैं। पहला आपका ये वाला, दूसरा आपका ये वाला। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शास्त्रीय अनुकूलन स्वैच्छिक व्यवहार से संबंधित है। क्रियात्मक अनुकूलन स्वैच्छिक व्यवहार से संबंधित है। शास्त्रीय अनुकूलन अनैच्छिक व्यवहार से संबंधित है।
या फिर क्रियात्मक अनुकूलन में एसोसिएशन के रूप में परिणाम महत्वपूर्ण होता है। क्या सत्य नहीं है? रॉन्ग ऑप्शन आपको बताना है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला सत्य नहीं है। शास्त्रीय अनुकूलन स्वैच्छिक व्यवहार से संबंधित है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, 4 साल की बिन्नी ने अपने माता पिता के घर एक नए बच्चे को लाने के बाद अपना बिस्तर गीला करना छोड़ दिया। यह निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा तंत्र है? प्रतिगमन, दमन, युक्तिकरण या फिर विस्थापन? क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मनोवैज्ञानिकों ने कई तरीके के रक्षा तंत्रों की बात की है, उन्हें वर्गीकृत किया है, जिसमें उन्हें जो 16 श्रेणियों तक बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट आपके 5 से 6 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, सो इसमें आपका प्रतिगमन है जो वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के 3 कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? पियाजे, बिने, कैरोल या फिर कैटल? सो यहाँ पर कैरोल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोल के 3 कारक सिद्धांत हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों के खेलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बढ़ती उम्र के साथ खेल गतिविधियों की संख्या में कमी आ जाती है। बढ़ती उम्र के साथ खेल तेजी से सामाजिक होता जाता है। बढ़ती उम्र के साथ खेलने वालों की संख्या बढ़ती है। या फिर बढ़ती उम्र के साथ खेलना लिंग यथोचित हो जाता है। सो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको जो है नहीं वर्ड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती उम्र के साथ खेलने वालों की संख्या बढ़ जाती है। ये कथन आपका सही नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है? आग झपकना, चूसना, तैरना, कार चलाना? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवजात शिशु प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण कार चलाना नहीं होता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह कथन कि व्यक्तित्व और कुछ नहीं बल्कि सीखी गई अनुक्रियाओं का एक समूह है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छे व्यक्तित्व के बारे में बताता है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, संरचनावादी दृष्टिकोण, क्रियात्मक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण? करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास के चरण विषम लैंगिक पारस्परिकता के लिए आयु वर्ग क्या है? 0 से 15, 13 से 18, 5 से 8 या फिर 9 से 13? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 9 से 13 वर्ष। 9 से 13 वर्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्रेस्मर द्वारा किया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, बताना है आप सभी को कौन सा प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदर्य विषयक, सेकंड ऑप्शन। अगला है, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक कथन के आधार पर बच्चा किस अवस्था में परिकल्पना को समझने और सोचने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया था। ओके, एंड उस पर उन्होंने 4 चरण बनाए थे। राइट, यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है
करेक्ट हो जाएगा 11 से 15 साल। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान किस शाखा में परस्पर भाव बोध पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान की किस शाखा में परस्पर भाव बोध पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है? शारीरिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान या फिर विकास मूलक मनोविज्ञान? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा परा मनोविज्ञान, थर्ड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में विचारों का समर्थक नहीं है? प्लेटो, अरस्तु, डेस्कार्ट्स या फिर वुंट? वुंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, सहज पुनर्प्राप्ति या फिर विलुप्तीकरण? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है, आपका अंतर्दृष्टि, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैटल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण में स्केल 1 किसके लिए तैयार किया गया था? 8 से 12 वर्ष के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, 4 से 8 वर्ष तक के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, 12 से 15 वर्ष तक के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति या फिर 2 से 4 वर्ष तक के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण CFIT 1949 में रेमंड कैटल द्वारा इसे तैयार किया गया था। ओके, एंड इसमें आपका 4 से 18 वर्ष के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति शामिल थे। ओके, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में किस विद्यालय के विचार को ब्लैक बॉक्स सिद्धांत भी कहा गया जाता है? व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद या फिर गेस्टाल्टवाद? ब्लैक बॉक्स सिद्धांत कहा जाता है व्यवहारवाद को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उद्योग बनाम हीन भावना चरण के लिए एरिक्सन द्वारा दिया गया आयु वर्ग क्या है? उद्योग बनाम हीन भावना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 से 11 वर्ष, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन को आप इग्नोर या स्किप ना करिएगा। ओके, क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम है टाइप एस अनुबंधन। टाइप एस अनुबंधन, यहाँ पर आपका ये एस है। ओके, टाइप एस अनुबंधन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास की किस अवस्था में बच्चे के शरीर में होने वाले यौन परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 वयासंधि करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? विलियम जेम्स, JB वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमैन कौन थे प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक? बताना है आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम जेम्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अव्यक्त अधिगम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? अव्यक्त अधिगम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? बताना है आप सभी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, एडवर्ड चेस टॉलमैन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकलांग बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करने और उसको सीखने की कमी के मूल कारण का पता लगाने पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत निर्देशात्मक दृष्टिकोण या फिर बहुसंवेदी दृष्टिकोण? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। अगला है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने पेश किया था? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेयर एंड सोलोवी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण या फिर हकलाना। बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है ऊर्जा की कमी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी एक ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? तादात्म्यकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना या फिर विस्थापन। ये आपकी कहलाती है तादात्म्यकरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रॉस के अकॉर्डिंग अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अकॉर्डिंग अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? बताना है आप सभी को चौथी अवस्था कौन सी है। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सोशियोमेट्रिक तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशियोमेट्रिक तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा J.L. मोरेनो। सेकेंड ऑप्शन। अगला है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है थॉर्नडाइक को। E.L. थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित होते हैं? 12, 10, 30 या फिर 31। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। सेकेंड ऑप्शन। अगला है, बच्चों के भीतर छुपे सामवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? बताना है आप सभी को। सामवेगिक विरेचन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? टर्मन, डियरबॉर्न, बकिंघम या कॉल्विन। फर्स्ट ऑप्शन टर्मन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? बताना है आप सभी को। पियाजे के अनुसार दुनिया के सारे बच्चों की जो समझ है उसका विस्तार होता है क्योंकि वे नए विचारों और चुनौतियों को अनुभव करते हैं। ओके। 11 से 14 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्मी अल्फा परीक्षण। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयाह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? 11 से 16 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, यानी बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम सभी, ये एकदम लाइन ट्रू है, हम सभी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उन सभी को भी जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उन्हें भी आवश्यकता होती है प्रैक्टिस की, ओके, रिवीजन की। अदरवाइज़ वो जो कुछ पढ़ा या भूला उन्होंने वो सब भूल जाएंगे। ओके। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी संश्लेषण तकनीकी में प्रतिपादित नहीं की है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताना है आप सभी को। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, समान वस्तु की खोज। अगला है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? आकस्मिकता, नवीन परिस्थिति में अनुक्रिया, आदत बल या अनुक्रिया का सहजता से होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आदत बल, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है? बताना है आप सभी को। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक क्रियाएं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? ध्यान से पढ़िए एक एक स्टेटमेंट और इनको हल करिए। ऑप्शन बताइए कौन सा करेक्ट होगा। करेक्ट हो जाएगा विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, सेकंड। नेक्स्ट है यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? यह किसने कहा था कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? सो ये आपके स्टेटमेंट्स भी पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वैलेंटीन, थर्ड ऑप्शन। ओके, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये वैलेंटीन द्वारा कहा गया था। कैटल के द्वारा आपसे एक परिभाषा पूछी जाती है। स्टेटमेंट कैटल का कथन व्यक्तित्व से ही रिलेटेड है। ओके, व्यक्तित्व वह है जो यह पूर्वानुमान करने की अनुमति देता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में क्या करेगा। सो ये स्टेटमेंट आपका कैटल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व से ही रिलेटेड ऑलपोर्ट का स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसे भी आप एक जगह नोट कर लीजिए। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोभौतिक प्रणालियों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट ऑलपोर्ट के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व से रिलेटेड ही मार्टिन प्रिंस का भी एक स्टेटमेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, उसे भी आप एक जगह नोट कर दें। स्टेटमेंट है कि व्यक्तित्व सभी जैविक जन्मजात स्वभावों, आवेगों और प्रवृत्तियों, भूख और व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति और अर्जित स्वभावों का कुल योग है। सो ये स्टेटमेंट आपका मार्टिन प्रिंस के द्वारा दिया गया था। ये सारे ही स्टेटमेंट जो हमने बताए हैं आप एक जगह नोट कर लें। मार्टिन प्रिंस का, ऑलपोर्ट का, कैटल का आपसे पूछा जा सकता है, जिस तरीके से कैटल का पूछा, वैलेंटीन का पूछा गया यहाँ पर। ओके, सो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? अपराधी बालक की विशेषता नहीं है, बताना है आप सभी को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपराधी बालक की विशेषता ये नहीं है शरीर रचना में एस्थेनिक। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके CDP मैराथन क्लास के एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहे तो आपको जो नहीं आते हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं। ओके, जितने भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे उन सबको तो अच्छे से समझ लें, क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं। अगर आपको पता है तो पता है। ओके, सो इस तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपको ये क्लास या इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।
सो इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए थे वो अच्छी बात है, जो भी आपको नहीं समझ आए, आपके लिए न्यू थे, उनको एक जगह नोट कर लें, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप सभी को वो सारे क्वेश्चन एक जगह लिखे हों और आप अच्छे से उन्हें पढ़ लें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।